नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी मध्य प्रदेश के झाबुआ की, जहां गौ सेवक मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह खराड़ी को सौंपा ज्ञापन। अगली खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां एक बेसहारा महिला को मदद के नाम पर हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां भाजपा नेता सचिन सिंह बघेल ने तीसरी बार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बक्सवाहा में फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब नगर परिषद के मुख्य अधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर अमला बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचकर दुकानों को हटाने लगा। कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदारों में आक्रोश फैल गया। कई ने दुकानें बंद कर दी और सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें हर दिन एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है, समय पर दुकानें नहीं खुल पाती, कर्मचारियों का व्यवहार अभद्र है और तिरपाल फाड़ने जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने स्थानीय स्थान और रोजगार की सुरक्षा की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो सामूहिक धरना और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विरोध में मोहित पटेल, गोवर्धन पटेल, राम प्रसाद पटेल समेत सभी छोटे दुकानदार शामिल रहे। काय को ज्ञापन दो है? हमारे मनिहारी की दुकान लगाते हैं। हाँ। तो वे लोग परेशान करते हैं, कभी यहाँ कहीं वहाँ पल का भी और यहाँ नहीं लगा सकते। कौन परेशान करता है आप लोगों को? नगर पालिका वाली नेहा शर्मा। नगर पंचायत द्वारा कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। सड़क और फुटपाथ पर और यत्र जहाँ भी फुटकर दुकानदारों के द्वारा दुकान लगाई गई थी, उनके अतिक्रमण हटाए गए थे और उन्हें समझाई दी थी। अब चूँकि ज्ञापन देने वालों को, दुकानदारों को उसमें आपत्ति है, तो इस संबंध में नगर पंचायत में सीएम और अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके उनके प्लानिंग के बारे में समझेंगे और एक व्यवस्थित व्यवस्थाएं दी जा सके, इसका प्रयास करें। सर, हर 1-2 महीने में ये व्यवस्थाएं फेल होती हैं, इसका कारण क्या है? इसकी वाजिब व्यवस्था प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है? अब वाजिब व्यवस्था जो भी हो उसके संबंध में अब ठोस कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ज़्यादातर अतिक्रमण सड़क पर होता है, इससे दुर्घटनाओं का भय भी बना रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि कहीं एक जगह व्यवस्थित सभी की दुकानें लगाई जाएँ, इसका प्रयास किया जाए। दिया है वो नगर परिषद के जो सीएमओ मैडम है नेहा शर्मा जी, उनके द्वारा कल जो नगर परिषद के बक्सवा के जो बस स्टैंड है, यहाँ पे जो फुटपाथ वाली दुकान लगाई जाती हैं, उनके संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी जो दुकानें हैं उनको सीएमओ मैडम द्वारा आए दिन 1-2 दिन में उनको परेशान किया जाता है और निश्चित उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद के द्वारा। तो हम लोगों की आज परेशानी होती है, सब्जी की दुकान वालों को, फल फूल की और जो चाट फूल वाले हैं, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी के विरोध में आज हम सभी लोगों ने सैकड़ों की संख्या में सब्जी की दुकानदारों ने, फल फूल वालों ने, सभी ने एक तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। क्या मांग रहेंगी आपके ज्ञापन के माध्यम? हम लोगों की सभी की ये मांग है कि हम लोगों की एक निश्चित जगह चिन्हित करके हम लोगों को व्यवस्थित दुकान दी जाए, तो हम लोग उस जहाँ पे हम लोगों को सुविधा हो सके, असुविधा का वो ना हो। और किसी भी समस्या के हम कोई जैसे कोई घटना घट जाती है, जैसे बस स्टैंड पे सर ने बताया कि अतिक्रमण जो हटाया गया, बस स्टैंड पे जो दुकानें हैं तो वो वहाँ से हटाकर जो उनने यहाँ पे बस स्टैंड पर जो अलग दुकान जगह बनाई है, तो उसके लिए अपन चाह रहे हैं कि सभी लोग एक जगह, सब लोगों की सहमति से एक जगह एक चिन्हित स्थान दिया जाए। तो उससे हम लोग की सहमति है और अभी तक जब तक 3 दिवस का समय दिया है तहसीलदार साहब, अगर 3 दिवस के अंदर हम लोगों को अगर उचित स्थान नहीं मिलता तो हम लोगों की अभी 3 दिन तक दुकानें बंद हैं, और अगर 3 दिन तक नहीं कोई उचित स्थान हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग उसका आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। डिंडौरी जिले में एक बगिया मां के नाम योजना भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में घिर गई है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रुदेश परस्ते हितग्राहियों के साथ जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि योजना में अफसरों द्वारा गड़बड़ियां की जा रही हैं, हितग्राहियों को सूखे पौधे दिए जा रहे हैं और
फेसिंग व खंभों की खरीद में धांधली हो रही है। मामले को सुलझाने के लिए जब उन्होंने सीओ दिव्यांशु चौधरी से मुलाकात की तो बातचीत के दौरान तनाव बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगे। सीओ के समर्थन में कर्मचारी एकजुट दिखाई दिए, जबकि रुद्रेश परस्ते का कहना है कि भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। एसपी वाहिनी सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में चल रहे एक महत्वपूर्ण योजना एक बगिया माँ के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया और कलेक्टर मैडम ने कहा कि जिला पंचायत सीओ से बैठकर इस विषय पे बात करते हैं। जिला पंचायत सीओ साहब आज मुझे जिला पंचायत में बुलाए और मैंने उनके पास सामने बात रखा कि जो जिले में पौधा वितरित किया गया है महिलाओं को, उनमें जड़ कटे हुए और सूखे और ख़राब पौधे जो कि जबलपुर से एक सप्लायर को टेंडर देकर इन्होंने करवाया है, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। जबकि पूरे पौधा हर हितग्राही को स्वयं से बाज़ार से पौधा, कीटनाशक दवाई और खाद लेने का स्वतंत्र अधिकार था और ये भी उल्लेखित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जिला, जनपद या ग्राम पंचायत स्तर से कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी एक वेंडर से पौधा खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन इनके द्वारा जबरन एक व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए, निस्वार्थ और भ्रष्टाचार करने के लिए एक ही हितग्राही को जबलपुर से लंबा सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया। अभी कुछ वाद विवाद की भी खबर मिल रही है, क्या है? देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर मुझे जिला पंचायत सीओ साहब फ़ोन करके जिला पंचायत में बुलाए और इस विषय पर लेकर हम दोनों के बीच में चर्चा चले तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे कि इस विषय को लेकर आप ज़्यादा रिलेटेड टू सम वर्क्स। तो आज मैं छुट्टी से लौटा हूँ तो मैंने आज उनको समय दिया था, वो आए थे और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। फिर उन्होंने 15वें वित्त के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहा तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था, तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना ही है काम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की। तो वो फिर उसके बाद में मेरे जो ऑफिस में जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सभी ने भी सुना एंड वो आपत्तिजनक था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रूम से बाहर जाएं, बट ही डिड नॉट लीव। उन्होंने आवेदन वगैरह कुछ बनवाए हैं और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह की गाली गलौज करी तो मैंने यहाँ थाने में आपत्ति दर्ज कराई और उनके सीओ साहब और जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था। तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी बिंदु बताएंगे। कारण क्या निकल के आ रहा है? बस अभी कारण ये निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसको मैंने टीआई को बता दिया है, तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो बिगिन की जाएगी। शिकायत दोनों पक्षों से की गई जी, एक दूसरा आवेदन भी मिला है तो वो भी थाना कोतवाली में हमने भेजा है। दोनों मामले में जांच की जाएगी जी, इसमें वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक है। डिडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश की रिपोर्ट। पेटलावद में मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ के कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह खराड़ी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देने के बावजूद सरकार द्वारा निश्चित मानदेय न दिए जाने की समस्या उठाई। जिला अध्यक्ष मांगी लाल नीनामा ने बताया कि गौ सेवक सरकार की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद उचित भुगतान नहीं पाते, जबकि जिला सचिव नाना सिंह भूरिया ने कहा कि योजनाओं में केवल 5 रुपए प्रति परिवार जैसी मामूली राशि मिलने से पेट्रोल का खर्च भी नहीं चलता। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द इन मांगों पर विचार नहीं किया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथी लोग हमारे से पीछे है, 1-2 साल पीछे है, लेकिन उनका भी यही 20-22 साल हो गया, उनको अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला। मुझे नहीं मिला, किसी गौ सेवक भाई को मानदेय के नाम से अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी और पशुपालन मंत्री जी हमारी कुछ मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे, उनका पूर्ण सहयोग करके हमको पंचायत स्तर पे नियुक्ति दी जावे और उनका मानदेय दिया जावे। हम 20 से 22 वर्षों से पशुपालन विभाग में सेवाएं देते आ रहे हैं, किंतु आज हमारे गौ सेवक मैत्री को कुछ भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इसके तहत अभी सरकार ने
दुग्ध समृद्धि अभियान के अंतर्गत एक योजना चलाई है। इस योजना में हमारे गौ सेवक मैत्री प्रति परिवार जाके उसका सर्वेक्षण करेंगे। उसमें सिर्फ 5 रुपए दिए जा रहे हैं हमारे गौ सेवक मैत्री को। हमारा यही कहना है कि हमें सरकार से कि कुछ मानदेय दिया जाए, कि 5 से और बढ़ा के दिया जाए और हमारे निश्चित मानदेय दिया जाए और पंचायत स्तर पर नियुक्ति दिया जाए। आज गौ सेवक मैत्री संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष मंगलाल जी नीनामा और उनके साथीगण एक ज्ञापन लेके झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने इंसानियत और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया। एक बेसहारा महिला जिसे पहले तो मोहरा बनाया गया और फिर मदद के नाम पर उसे हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई। मामला अजयगढ़ का है, जहां माधुरी कोरी नाम की महिला ने दयाराम यादव और राजकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि इन दोनों ने उसे बहला फुसलाकर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव और उसके खुद के पति के खिलाफ बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया। एएसपी कार्यालय में एक सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि दोनों लोग शिकायत के लिए भोपाल जाते वक्त रास्ते में इन कथित मददगारों ने शराब के नशे में उसके साथ छेड़छाड़ की और बलात्कार का प्रयास किया। इतना ही नहीं, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमारी यह है कि हमारे पति का हमारा विवाद चल रहा था, तो हम मतलब अपने पति की शिकायत कर दी थी। तो मतलब ये इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा जगह पाया होगा कि इनके पति का इसका विवाद चल रहा है। कहाँ पे शिकायत की थी? अजयगढ़ पे। तो राजकुमार यादव और एक दयाराम यादव। राजकुमार यादव कगरे के 12, ग्राम कगरे का 12 और क्या नाम से दयाराम यादव पड़वाहा, ग्राम कगरे का पड़वाहा। क्या किया इन्होंने आपके साथ? तो इन्होंने हम मतलब भड़काया हमको कि सुरेश यादव तुम्हारे पति का पक्ष ले रहा है और तुम्हें घर से निकालने की पूरी षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, और हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम चलो अजयगढ़ में आवेदन दो, पन्ना में दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी लड़ाई है तो मैं लड़ूंगी। तो ये मुझे वहाँ से लेके आए, अजयगढ़ में दिया आवेदन, वहाँ से सुनवाई नहीं हुई। फिर यहाँ पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई अंतर्गत ग्राम कृष्णगढ़ में 16 दिसंबर 2025 की रात लगभग 12 बजे एक गंभीर घटना हुई, जिसमें एक ग्राम निवासी पूर्णिमा रैकवार पति रामप्रसाद रैकवार का बंद मकान आग की चपेट में आ गया। फरियादी उस समय हरियाणा में मजदूरी के सिलसिले में निवासरत थी और उन्हें 17 दिसंबर को शाम लगभग 5 बजे सरपंच सुनील रैकवार द्वारा आग लगने की सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि घर में रखा सारा अनाज, कपड़े, जेवरात, लगभग 50,000 नगद और घरेलू सामान जलकर राख हो गया और मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार पूरी तरह बेघर और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर स्थिति में है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पीड़िता ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, तत्काल राहत, आवास और मुआवजा प्रदान करने की मांग की है ताकि वह अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सके। मैं कृष्णगढ़ का रहने वाला हूँ, तहसील पवई। मेरा घर 16 तारीख की रात को 12 बजे रात में जला दिया गया। पता नहीं कि किसने जलाया। 17 तारीख को सुबह पता लगा, तब सूचना मिली कि मैं फिर वहाँ हरियाणा से आया। ये बात है सर। ये तो आपको किसी की शंका है कि किसने जलाया? सर ये तो शंका तो है, लेकिन अब क्या बताएं किसका है। आपने थाने में सूचना होगा तो सर धराई किन्ने होगा और किसी ने नहीं होगा। थाने में सूचना दिया आपने? रिपोर्ट करने के लिए आए साहब। अभी रिपोर्ट ली नहीं गई। अभी रिपोर्ट ना ली गई। 11 बजे सुबह का बैठा हुआ हूँ सर, 3 बजने जा रही टाइम। अभी 2:30 बज गए। में आग लगाई गई है। 17 तारीख की सुबह 5 बजे सूचना दी गई है। रामप्रसाद को, हरियाणा में थे ये लोग। ये सूचना दी गई है कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है। आपको किसने सूचना दी आप लोगों को? हम लोगों सरपंच सुनील एक बार कृष्णगढ़ वालों ने सूचना दी है कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है। जीजा जी को सूचना दी, हरियाणा में थे ये लोग। तो वहाँ से फिर
17 तारीख को वहाँ से चले तो शाम को ट्रेन में बैठे 5 बजे दिल्ली से, तो 18 तारीख की सुबह कटनी 5 बजे आए। वहाँ से का नाम से कटनी से आके पवई, पवई से का नाम से पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। राजनांदगांव में भाजपा के सीनियर नेता सचिन सिंह बघेल ने तीसरी बार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला, जबकि एक भारत वर्मा उपाध्यक्ष बने। पदभार ग्रहण समारोह में सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए बैंक को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने का संकल्प लिया। उपाध्यक्ष भारत वर्मा ने भी बैंक के विकास और ग्राहकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुधीर सोनी, अधीक्षक सुरेश द्विवेदी, शाखा प्रबंधक मनीष श्रीवास्तव और प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारी शुरू से सरकार की और हमारी मेरे पिछले कार्यकाल में भी किसान ही हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए बैंक बना हुआ है और जो धान खरीदी है, केसीसी है, बीमा का वितरण है, अलग अलग एग्रीकल्चर पार्ट्स में जो कृषि के लोन हम देते हैं, वो सब मिला करके कैसे बेहतर तरीके से किसानों की सेवा हो सके और जो इस लक्ष्य को लेकर के केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन हुआ, सोसाइटी और कृषि साख सहकारी समितियों का गठन हुआ, उसको पूर्ण करने का काम हम पूरी ताकत से इस नए सत्र में फिर से शुरू करेंगे। सरकार सबसे पहले तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, केदार कश्यप जी को, पूरे प्रमुख नेताओं को प्रदेश के और राजनांदगांव जिले के प्रमुख नेताओं को, सांसद जी समेत चारों जिले के जिलाध्यक्षों को, विजय शर्मा जी को, भावना वोहरा जी को, चारों जिलाध्यक्ष जो हमारे हैं वो प्रमुख चारों जिले के नेताओं को, हमको और हमारे भरत भाई को ये दायित्व मिला है और हमने साथ में भी पहले काम किया है। 2005 से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो एक बेहतर तरीके से हम काम करेंगे और सरकार जो योजनाएं कृषि क्षेत्र में और अभी तो सरकार ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है छत्तीसगढ़ में। हेल्थ को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं, शिक्षा को लेकर के बड़े काम हो रहे हैं। तो 2 साल में शायद सरकार ने आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने एक बेहतरीन काम किया है और हम सबको डॉक्टर रमन सिंह जी का आशीर्वाद लगातार मिलता ही रहता है। धान खरीदी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ वे में चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि 31 जनवरी तक हम जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। छोटी मोटी समस्याएं देखिए हम हमेशा आती रहती हैं और उसको निपटाने का ही काम हमारा है। तो किसान जितने आसान तरीके से अपना धान बेच सके और 72 घंटे में उनके खाते में पैसा आ सके, इसकी चिंता हम लगातार कर रहे हैं। सोसाइटीज में भी हमारे प्राधिकृत अधिकारी लोग हैं और यहाँ बैंक से जो शाखाओं के माध्यम से जो लेन देन है उसके में भी हम अब बैठ के चिंता। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।